इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश की परीक्षा जेईई मेन के पेपर लीक होने के आरोप पर कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई सड़कों पर उतरा है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के घर के पास इकट्ठा हो गए। इन लोगों को जब पुलिस ने रोका तो वो और जोश से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे और पुलिस से भिड़ गए। थोड़ी देर तक वो पुलिस से उलझे रहे और जब कामयाबी नहीं मिली तो वहां लगे बैरिकेड पर चढ़कर नारे लगाने लगे। प्रदर्शनकारी शेर थे तो पुलिस सवा शेर। जैसे ही पुलिस ने देखा कि एनएसयूआई कार्यकर्ता नहीं मान रहे, उन्होंने उन्हें बसों में ठूसना शुरू कर दिया। कांग्रेस का छात्र संगठन प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। जो मान गया वो आराम से बस में डाला गया और जो नहीं माना उसे धक्का देकर बिठाया गया। खींचतान में कुछ लोग गिर भी गए, लेकिन पुलिस ने इसकी परवाह नहीं की और सख्ती जारी रखी। जब से जेईई मेन के पेपर लीक होने के आरोप लगे हैं, तब से कांग्रेस आक्रामक है। उसके छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी वही किया। उसने केवल मामले की जांच का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने इस बहाने केंद्र सरकार पर भी हमला किया और प्रदर्शन की शुरुआत में हाथ डालकर आगे बढ़े। इस मामले की जांच में जुटी सीबीआई ने कई जगहों पर छापे मारे थे और कुछ लोगों से पूछताछ की थी। सौभाग्य की बात है कि जब से जेईई मेन के पेपर लीक होने का आरोप लगा है, तब से कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमला कर रही है और प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साख पर सवाल उठा रही, क्योंकि 2017 में सरकार ने यह परीक्षा कराने की जिम्मेदारी इस एजेंसी को दी। वहीं इस मामले पर केंद्र सरकार गंभीर है और सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी। गुजरात के सूरत में हुई जोरदार बारिश ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी। वहां लगातार होती बारिश से इतना पानी जमा हो गया कि कई इलाके पूरी तरह पानी में समा गए और सड़कें तो समंदर में तब्दील हो गईं। पानी इस कदर जमा हुआ कि सड़कों को ढूंढ पाना तक मुश्किल हो गया। कुछ जगहों पर घुटनों तक पानी में लोग चलते नजर आए तो कुछ लोगों ने सड़क की जगह डिवाइडर पर चलकर रास्ता पार किया। इस पानी की वजह से कई जगहों पर बसों और कारों के पहिए जाम हो गए। कुछ मोटरसाइकिल सवारों ने इसे पार करने की हिम्मत दिखाई तो उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा। एक जगह पर तो एक बाइक सवार पानी में गिर गया। सूरत में लगातार होती बारिश से जगह जगह ऐसे ही हालात पैदा हो गए। मौसम विभाग ने भी गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। सौभाग्य की बात है कि इस बार का मानसून गुजरात के लिए मुसीबतें लेकर आया। सूरत समेत कई जगहों पर बारिश आफत बनकर बरसी, लेकिन सूरत में तो तस्वीर इसलिए भी ज्यादा खराब है क्योंकि वो गुजरात के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है और मौसम विभाग ने सबसे ज्यादा बारिश की आशंका इसी इलाके में जताई। चंडीगढ़ से रोंगटे खड़े करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2 कैश वैन की टक्कर में एक कांस्टेबल समेत 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब ये दोनों गाड़ियां कैश वैन लेकर सड़क पर जा रही थी। तभी आगे जा रही गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे उसके ठीक पीछे जा रही कैश वैन आगे वाली वैन से जा भिड़ी। हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें कुछ पुलिस वाले उस वैन में फंसी कांस्टेबल को बाहर निकालते दिखे। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि गाड़ियों की टक्कर में कांस्टेबल इस तरह फंसी कि उसे निकालने के लिए क्रेन तक की मदद लेनी पड़ी। सबसे पहले क्रेन ने दोनों गाड़ियों को एक दूसरे से अलग किया, क्योंकि हादसे के बाद दोनों आपस में चिपक गई थी और एक गाड़ी के अगले हिस्से के परखचे उड़ गए थे। इसी गाड़ी में वो कांस्टेबल भी थी जो गाड़ी के अंदर ही दब गई, जिसे बाद में कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर अस्पताल भिजवा दिया गया। आरबीआई की कैश वैन था, तो उसमें एक हमारी लेडी कांस्टेबल बीच में थोड़ी फंस गई थी, तो अभी उनको रेस्क्यू करके हमने हॉस्पिटल भेजा है। इस हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों को भी गंभीर चोटें आईं। सौभाग्य की बात है कि चंडीगढ़ में हुए इस हादसे के बारे में कहा जा रहा है कि बैंक जा रही पहली गाड़ी के सामने कोई आ गया था, जिसकी वजह से उसके ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी, जिससे पीछे वाली वैन के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और उसने आगे वाली गाड़ी को टक्कर मार दी। पैरालंपिक्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। इस बार पैरालंपिक्स में भारत ने अब तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 19 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। और ये इतिहास रचने वाले खिलाड़ी जब एयरपोर्ट पर उतरे तो लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। पैरालंपिक्स में मेडल जीतते समय शायद इन खिलाड़ियों को भी एहसास नहीं होगा कि उनका भारत की जमीन पर कदम रखते ही ऐसा शानदार स्वागत होगा। गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा तो खुशी की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाई। जिस तरीके से लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, आपको निकलने में बहुत दिक्कत हुई एयरपोर्ट से। इस तरह एक्सपेक्ट किया था आपने? बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतने वाले यूपी के गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आए, ऐसा लगा कि लोग दीवाने हो गए। वो नाचने लगे और उन्होंने उन पर फूलों की बारिश कर दी। लोगों ने तो जो स्वागत किया
2 मेडल जीतने वाले शूटर सिंहराज ने भी इस स्वागत के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस बार के पैरालंपिक्स में भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। भारत 19 मेडल जीतकर पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। सौभाग्य की बात है कि ओलंपिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भारत ने पैरालंपिक्स में भी झंडे गाड़ दिए। ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा के गोल्ड समेत 7 मेडल जीतने से जश्न में डूबे देश को पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने भी खुशी मनाने के खूब मौके दिए। ऐसे में जब पैरालंपिक्स में जीत का डंका पीटने के बाद जब वो वापस आए तो लोगों ने उनके स्वागत में पलक पावड़ बिछा दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां छेड़खानी के खिलाफ बयान देने पर कुछ दबंगों का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद उन्होंने पीड़ित लड़की और उसके घर वालों पर हमला बोल दिया और फिर उन्हें बुरी तरह पीटा। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो में दिखा कि कुछ दबंग युवती के घर के बाहर हंगामा करने के इरादे से पहुंचे, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। महिलाओं के 2 गुटों में धक्का मुक्की होती दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पुरुष लाठियों से एक दूसरे को पीटते नजर आए। हद तो तब हो गई जब महिलाओं को मारने के लिए एक आदमी हाथ में हथियार लिए आगे बढ़ा। गनीमत यह रही कि बाकी लोगों ने उसे इससे पहले ही रोक लिया। बताया गया कि सारा मामला छेड़खानी का था, जिसकी वजह से पहले दबंगों ने उस लड़की के घर वालों से मारपीट की, जिन्हें बचाने के लिए घर की कुछ महिलाएं भी आगे आईं। इसके बाद इस लड़ाई में महिला और पुरुष दोनों के 2 झुंड बन गए, जो आपस में एक दूसरे के साथ काफी देर तक मारपीट करते नजर आए। सौभाग्य की बात यह कि कानपुर में जो हुआ वो पुरानी रंजिश का नतीजा था। छेड़खानी के आरोप में दबंगों के खिलाफ लड़की ने गवाही दी, जिसके बाद दबंगों ने लड़की और उसके घर वालों को सबक सिखाने के लिए उन पर हमला बोल दिया। बिहार के मोतिहारी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चोरी के एक आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार आरोपी एक आदमी से उसका मोबाइल छीनकर भाग रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी बीच कुछ लोगों ने आरोपियों को पीटना शुरू कर दिया। फिर तो वहां मौजूद ज्यादातर लोग उस पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने लगे। जिसको मौका मिला उसी ने उसकी पिटाई कर दी। मोबाइल चोर पकड़ा है अभी। इसके बाद आरोपी को पकड़कर उसकी तलाशी ली गई, लेकिन उसके पास से मोबाइल बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सौभाग्य की बात है कि पुलिस की सुस्ती का फायदा अपराधी और भीड़ दोनों उठाते हैं और मोतिहारी में भी वही हुआ, जहां बदमाश ने मोबाइल फोन छीना और भीड़ ने उसे पकड़कर खुद ही मोबाइल फोन बरामद करने के लिए उसे पीट दिया। पटना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक सरकारी मदरसे में टीचरों की भर्ती के मुद्दे पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि मदरसा कमेटी के कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को उस मदरसे में अवैध तरीके से नौकरी देना चाहते हैं, जिसके खिलाफ जब कुछ लोगों ने मदरसे में घुसकर हंगामा किया तो दूसरे गुट के लोगों से मारपीट शुरू हो गई। कुछ देर में मदरसा परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया और दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर लात घूंसों से वार करने लगे। इस बीच कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन वो लोग नहीं माने और काफी देर तक इसी तरह लड़ते रहे। नियुक्ति को लेकर के इसमें घोटालेबाजी हुई है, इसी को लेकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि बाद में आसपास के कई लोग वहां पहुंच गए और मामले को शांत करवा दिया। सौभाग्य की बात है कि मदरसा हुसैनिया नाम के इस सरकारी मदरसे में 4 टीचरों की भर्ती होनी है। आरोप है कि मदरसा कमेटी मनमाने ढंग से अपने लोगों को इन पदों पर नियुक्त करना चाहती है, जबकि मदरसा कमेटी का दावा है कि टीचरों की भर्ती की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक लड़के को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। सरेआम 2 लड़कियों ने उसे थप्पड़ों और चप्पलों से ऐसे पीटना शुरू किया तो भीड़ जमा हो गई और फिर वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लड़कियों ने आरोप लगाया कि युवक उनसे बदतमीजी करता हुआ उनका पीछा कर रहा था। उनके शोर मचाने पर उस लड़के ने भागने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने उसे पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। और मार। इस काम में वहां मौजूद लोगों ने भी लड़कियों का पूरा साथ दिया। एक लड़की आरोपी को बाल पकड़कर मारती दिखी, तो वहीं दूसरी ने भी उसे बुरी तरह पीटा। इस बीच वहां मौजूद लोग उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। तत्काल धारा 109 गिरफ्तार कर थाना लाकर बंद हालात कर कायमी पृथक से की जाती है। वायरल वीडियो कांति शिवा चौराहे का बताया गया। पुलिस ने दावा किया कि अगर आरोपी युवक को तुरंत गिरफ्तार न किया जाता तो लड़कियों के साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। सौभाग्य की एक बात है कि बैतूल में छेड़खानी का ये कोई पहला मामला नहीं है। आरोपी पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका था। इसी को देखते हुए पुलिस ने उसे फौरन जेल में बंद कर दिया, साथ ही लड़कियों को सुरक्षित उनके घरों तक भी पहुंचाया। विमानों का संचालन संभालने वाले डीजीसीए के एक नोटिस ने दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रहने वाले कुछ लोगों की परेशानी बढ़ा दी। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि वसंत कुंज में गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती नाम की 4 इमारतों की ऊंचाई घटाने का नोटिस डीजीसीए ने जारी किया, जिन्हें 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों के रहने के लिए बनवाया गया था।
हालांकि बाद में इन इमारतों में बने करीब 2000 फ्लैटों को बेच दिया गया था, लेकिन अब डीजीसीए ने इन इमारतों की छतों पर बनी पानी की टंकियों समेत दूसरे निर्माण पर आपत्ति जताई और हवाई यातायात के मानकों का हवाला देते हुए उन्हें जल्द से जल्द हटाने का निर्देश दिया। इस नोटिस के मिलने के बाद उन इमारतों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई और खबर है कि वो कोर्ट जाने की तैयारी में। वायुसेना को जल्द ही कई अहम मामलों में वित्तीय अधिकार दिए जा सकते हैं, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय नियमों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। News18.com की रिपोर्ट है कि वायुसेना को जल्द ही कुछ अहम वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे ताकि वो इमरजेंसी की हालत में आसमान में ही ईंधन भरने वाले विमान और दूसरे साजो सामान को किराए पर ले सके। फिलहाल वायुसेना के पास रूस में बने 6 ऐसे विमान हैं जिनका इस्तेमाल आसमान में ईंधन भरने के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार मरम्मत के लिए भेजे जाने की वजह से वायुसेना इन सभी विमानों का एक साथ इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आसमान में देर तक रहने की उसकी ताकत पर भी असर पड़ सकता है। यही नहीं, इन विमानों को खरीदने या लीज पर लेने की प्रक्रिया भी आसान नहीं है और कई बार तो इसमें बरसों का वक्त लग जाता है। लेकिन अब नियमों में बदलाव के बाद वायुसेना निजी सेक्टर की कंपनियों से या दूसरे देशों से ये विमान कम वक्त के लिए किराए पर ले सकेगी।